मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज फिर से आपके सामने हूं। आइए हम राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। आज हम देखते हैं मेरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और आज से कई साल पहले 1947 15 अगस्त को मेरा देश भारत और हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन वास्तव में क्या हम आज़ादी महसूस करते हैं? क्या हमारे जीवन में आज़ादी आ चुकी है? क्या हम उस असली आज़ादी का अनुभव हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे जीवन में असली आज़ादी मिलती नहीं है? हमारे अपने देश में रहते हुए हम अपनी आज़ादी को महसूस नहीं कर पाते। हमारा जीवन, आत्मा, प्राण सब बंधा हुआ है। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जब हम उसमें चलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तभी हमारे जीवन में आत्मिक, शारीरिक, मानसिक आजादी महसूस होती है। और वास्तव में हमारा जीवन सचमुच में क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का आदर नहीं हो, हमारे देश में परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता का आदर नहीं होगा, तब तक हमारा देश वास्तव में आत्मिक गुलामी में पड़ा रहेगा और कभी हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर को हम सर्वोच्च रखें और हमारे देश से घूसखोरी, रिश्वतखोरी और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में इन सारी चीजों को दूर हटाना है। भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब मुख्य समस्याएं आज के दिन हमारे जीवन में पाई जाती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो परमेश्वर में हम नई सृष्टि हैं। मसीह यीशु में नई सृष्टि है। नया जीवन हमारा जीवन हो जाता है, नया उन्नति का जीवन होता है और प्रभु यीशु मसीह हमें एक आनंद का जीवन देता है और प्रभु यीशु मसीह हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, एक आत्मिक स्वतंत्रता महसूस करने का अवसर देता है। आइए हम उस असली आजादी को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन में, परिवार में और अपने देश में असली आजादी का महोत्सव मनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।